अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ कलेजी और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कलेजी पकने के बाद सॉफ्ट और जूसी कैसे बनेगी और दूसरा कलेजी की बू कैसे ख़त्म हो। तो यहाँ पे लिया मैंने 1 गिलास पानी, उसको बॉयल कर लिया है और हम कलेजी इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। तो इससे ये होगा, इसको बस सिर्फ हमने एक बॉयल देना है। इससे ये होगा कि एक तो कलेजी आपकी बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी और दूसरा जो कलेजी में स्मेल होती है वो भी निकल जाएगी। और अगर कलेजी को साफ़ करते वक्त उसके ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है, अगर आप वो भी उतार दें तो तब भी आपकी कलेजी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी, कभी हार्ड नहीं होगी। पानी को आ चुका है 1 बॉयल और अब हम कलेजी को निकाल देंगे। ये पानी हमने दोबारा यूज़ नहीं करना। कढ़ाई में शामिल करेंगे 2 हांडी वाले चम्मच तेल के। ऑयल शामिल करने के बाद 1-1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और 2 से 3 सेकंड के लिए इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन हो चुका है फ्राई और अब यहाँ पे 2 प्याज़ों का पेस्ट मैंने बना लिया, ये शामिल करेंगे और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज़ों का पानी खुश्क नहीं हो जाता और तेल लायदा हो जाए, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज़ों का पानी खुश्क हो चुका है और अच्छे से इनका गोल्डन सा कलर आ चुका है और अब मैं इसके अंदर तमाम मसाले शामिल करूँगी। तो मसालों में लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच और हल्दी पाउडर आधा चम्मच मसाले शामिल करेंगे। अच्छे से इसको 2 से 3 सेकंड के लिए मिक्स करेंगे। मसाले को कर लिए मैंने अच्छे से मिक्स और अब हम यहाँ पे 2 टमाटरों का पेस्ट शामिल करेंगे और टमाटरों का पानी खुश्क होने तक मसाले को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है और अब यहाँ पे मैं आधा किलो कलेजी शामिल करूँगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। बहुत ही ज़्यादा आपने भूनना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा भूनने से भी कलेजी सख्त हो जाती है, तो बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने कलेजी को मसाले में अच्छे से मिक्स किया और अब मैं इसके ऊपर हरी मिर्ची शामिल कर दूंगी। 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची कट के भी शामिल की हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी की शामिल कर दूंगी और एक बॉयल आने देंगे और फिर चूल्हे को हम बिल्कुल आहिस्ता कर देंगे और दम पर हम कलेजी को 20 से 25 मिनट के लिए गल जाने तक पका लेंगे। मिनट हो चुके हैं कंप्लीट और अब हम अपनी कलेजी को चेक करेंगे। तो ये देखिए पानी तो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और अच्छे से कलेजी हमारी तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया शामिल कर दूंगी। कलेजी हमारी तैयार हो चुकी है और अब हम डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। ये लीजिए जी, मज़ेदार सी कलेजी हमारी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।